भगवान ऋषभदेव कहते हैं, मेरे प्यारे प्रजाजनों, संसार में सबसे श्रेष्ठ, इस त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ त्रिलोकीनाथ भगवान लक्ष्मीपति ही है। लेकिन अगर उनसे भी श्रेष्ठ कोई है तो वे कहते हैं कि वे ब्राह्मण हैं। क्यों? ब्राह्मणों को भगवान ने इतना बड़ा क्यों बना दिया? क्योंकि ये ब्राह्मण ही तो भगवान को बताते हैं, यही तो उनकी कथाओं को जा जाकर घरों में सत्यनारायण कथा के नाम से, कभी शिव विवाह के नाम से, तो कभी भागवत, तो कभी रामचरितमानस के नाम से लोगों को बताते हैं। ये भगवान के चरित्रों का वर्णन करते हैं। अगर ये भगवान की कथा न बोलें, अगर ये भगवान का नाम चरित्र वर्णन न करें, तो फिर भगवान की पहचान, भगवान के जानकारी कैसे होगी लोगों को? इसलिए बाकी लोग तो रात और दिन बेचारे काम धंधों में व्यस्त रहते हैं, पूरा दिन तो काम करते करते निकल जाता है। रात्रि होती है तो स्त्रियों को, बच्चों को आमोद प्रमोद करते हुए एक पहर निकल जाता है। घनघोर रात्रि की बेला आती है तो इंद्रियां थक जाती हैं और बेचारा सो जाता है मानव, और सुबह उठता है तो फिर उसे पूरे दिन धन कमाने की चाह रहती है। इसलिए कभी भगवान का भजन करने का समय तो मिलता ही नहीं। ये ब्राह्मण ही तो हैं, कभी पूर्णिमा के नाम से, कभी एकादशी के नाम से, तो कभी अमावस्या के नाम से लोगों के घरों में जाकर कथाएं करते हैं, और तब उनके मन में भगवान की कथाएं सुनकर भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है। क्योंकि जाने बिना न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत के होए न प्रीति। जब तक आप किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उसकी प्रतीति कैसे होगी? और जब प्रतीति नहीं होगी, जब उसके बारे में कोई जान पहचान, कोई आइडिया ही नहीं है, तो फिर उसके लिए आपको प्रीति कैसे हो सकती है? जब ये भगवान के सुंदर सुंदर गुणों का बखान करते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, तो उन्हें सुन सुन करके जो भगवान से दूर परे हुए हैं, जिनके कानों के पर्दे बेचारे इतने धूमिल हो गए हैं कि उनमें आवाज नहीं पहुंचती, जब ये बड़े बड़े साउंड लगाकर धमकती हुई आवाज से वृंदावन बिहारी लाल का जयकारा बुलवाते हैं, तो उनके भी कान के पर्दे खुल जाते हैं, उनको भी भगवान से प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तब भगवान ने कहा कि ये ब्राह्मण मुझसे भी बड़े हैं। न ब्राह्मणैस्तुल्ये भूतमन्यत्, मैं इस संसार में, इस भूमि पर ब्राह्मण के अलावा दूसरे को, किसी को भी श्रेष्ठ और बड़ा नहीं समझता। ऐसा भगवान नारायण कहते हैं। न ब्राह्मणैस्तुल्ये भूतमन्यत्, श्रीमद् भागवत में व्यास जी वर्णन करते हैं। क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये संसार जो है किसके अधीन है? देवताओं के। हम मनुष्य जो हैं, मनुष्य लोग किसके अधीन हैं? देवताओं के। जब भी हम पर कोई संकट आता है तो हमारी आंखें ऊपर के लिए खुलती हैं, हे भगवान। तो वहां ऊपर कौन है? देवता। तो हम किसके अधीन हुए? देवताओं के। हम भगवान को पुकारते हैं, देवताओं को पुकारते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है। लेकिन देवता किसके अधीन है? देवता भी तो किसी के अंडर पावर रहते होंगे। इसलिए शास्त्र कहता है कि मंत्राधीनम च देवता, देवता मंत्र के अधीन है। जिस देवता का जो मंत्र आपने जान लिया और उसे आप जपिए, तो फिर वह देवता उसका फल देगा, क्योंकि देवता मंत्र के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम, वह मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, क्योंकि ब्राह्मण उस मंत्र को जानते हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए इस धरती का कोई जीता जागता देवता है तो वह ब्राह्मण ही है। तो भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि न ब्राह्मणैस्तुल्ये भूतमन्यत्, मैं इस धरती पर ब्राह्मण के समान दूसरा कोई श्रेष्ठ देव समझता ही नहीं हूं। परंतु ब्राह्मण भी किसी के अधीन होंगे, ब्राह्मण स्वतंत्र तो नहीं होंगे ना। ब्राह्मण भी किसी के अधीन है, तो ब्राह्मण जो है सदाचार के अधीन है, नियम के अधीन है। जो ब्राह्मण सदाचार और नियम को तिलांजलि दे करके कुछ भी खाता है, कुछ भी बोलता है, तो उसकी ब्रह्म विद्या नष्ट हो जाती है। परंतु भले ही उस ब्राह्मण ने अपने जीवन को अपने लिए बेकार कर लिया हो, परंतु वह बाकी सबके लिए पूजनीय ही है। ऐसा भगवान रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है
सापत ताड़त परस कहंता। सापत ताड़त बरसत हंसा। सापत ताड़त परस कहंता। सापत ताड़त बरसत हंसा। विप्र पूज अस गावहि संता। विप्र पूज अस गावहि संता। सुने मोने आजू सुनावहु तोहि। सुने मोने आज सुनावहु तोहि। सुने मोने आज सुनावहु तोहि। मोहि न सुहाई। ब्रह्म कुल द्रोही मोहि न सुहाए। ब्रह्म कुल द्रोही। श्राप देता हुआ, दुर्वचन बोलता हुआ, ताड़ना देता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय बताया है। इसलिए सज्जनों, वे ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव समझते हैं। और भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा कि कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, उनकी सेवा पूजा करते रहना। जब वे घर में आए तो उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन खिलाना, अगर न हो सके तो सुंदर वाणी बोलना, उन्हें नमस्कार ही करना, उनके लिए झुकना। और ऐसा कहकर वे अपने सबसे श्रेष्ठ पुत्र भरत को इस धरती का राजा बनाकर और सन्यास लेकर के चले गए। उनके 100 पुत्रों में से 9 पुत्रों ने योग धारणा को स्वीकार किया, इसलिए वे नव योगीश्वर कहलाए। और भरत जी ने इस धरती का शासन किया, वे राजा बने। शेष 90 पुत्रों ने भरत को ही अपने पिता के समान समझकर उनकी आज्ञा का पालन किया। सज्जनों, इस धरती पर भरत जी एक ऐसे राजा हुए कि उनके नाम से ही इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। उससे पहले इस धरती को, इस भारत की इस भूमि को अजनाब खंड कहते थे, लेकिन जब से भरत जी राजा हुए तब से इसे भारत कहने लगे, क्योंकि भरत जी बड़े ज्ञानी थे और वे साधुओं की, संतों की, ब्राह्मणों की बहुत पूजा करते थे। इसलिए जहां के निवासी ज्ञानी हो और ज्ञान से ही प्रेम करने वाले हो, ऐसी भूमि के जो मनुष्य हैं उस भूमि को भारत कहते हैं। भा माने ज्ञान और रत नाम माने प्रेम। तो जो जहां के निवासी ज्ञानी हो और ज्ञान से प्रेम करते हो वह भारत है। इसलिए यह भारत भूमि भरत जी के नाम से विख्यात हुई। बोलिए भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की।